Today we are starting with the new chapter NLPP. NLPP is an abbreviation for Non-Linear Programming Problems. Non-linear मतलब क्या? अभी अपन ने इससे पहले एलपीपी पढ़ा है। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फर्क ये रहता है कि यहाँ पे ना आपके x1 या फिर x2 जो भी है उसके पावर्स भी आ जाएंगे। इससे पहले सिर्फ लीनियर था x1 x2 x3, तो इसलिए ये नॉन लीनियर है। ठीक है, ऐसा ना। इसका वेटेज देख लेते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा टाइप कितने मार्क्स का आता है। ऑप्टिमाइजेशन मतलब कम ही आता है। ठीक है, लग्रांजिस मेथड भी कंसिस्टेंटली कितने 3 साल से आ रहा है। फिर कंटकर तो हमेशा एक प्रॉब्लम फिक्स ही रहता है इसका। अच्छा, ये मई 2022 में इसलिए 5 मार्क्स का आया था बिकॉज मई 2022 में ना हाईएस्ट मार्क्स ही 5 था। बिकॉज उस टाइम पे वो एमसीक्यू बेस्ड रहते थे, तो जो हाईएस्ट मार्क्स साइन होता था किसी भी प्रॉब्लम को 5 ही होता था, इसलिए 5 मार्क्स थे, वरना तो इट वुड हैव बीन 8 ओनली। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सभी पढ़ना है बिकॉज वी नेवर नो कौन सा आ जाए। जैसे अभी अम, मतलब कितने 3 पेपर के बाद आ गया था ये, फिर पता नहीं अभी मई 2025 में भी आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना तो सब कुछ है। और टाइप वन इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, क्या करना होता है इसमें, लेटेस्ट सी। पहले यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, हेसियन मैट्रिक्स फॉर टू वेरिएबल्स, ये फलान ढिमकाना, ये सब पे बाद में आएंगे। अपन ना सीधा प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये हेसियन मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, ये एफ ऑफ x1 ये क्या है, इफ ऑल डेल्टाज आर पॉजिटिव, ये सब क्या होता है, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जंप टू दी प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, पहला प्रॉब्लम ये है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, टाइप वन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन के ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। आपको बोला जाता है मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड करो फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन दे दिया जाएगा, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, z इक्वल्स टू के फॉर्म में जो भी रहता है वो हमारा फंक्शन है। उसका आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने बोलेगा। ठीक है, या फिर ऑप्टिमाइज करने बोलेगा। सोल्यूशन, प्रॉब्लम को स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको जो भी z दिया गया ना उसको f कंसिडर करना है। अगर z भी रखे रहे तो भी चलेगा, बट यूजुअली हम कंसिडर करते हैं f किसको, z को। तो हमारा z जो है f हो जाएगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको एज इट इज कॉपी करूंगा। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अभी क्या करना होता है, अभी आपको लिखना है कंसिडर। क्या लिखना है, कंसिडर। कंसिडर के बाद आपको क्या करना है, आपको ना जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है उतना आपको, उतने वेरिएबल्स के साथ आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। व्हाट आई मीन टू से इज, आपको करना है एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 गिव्स। इसका क्या मतलब है, मतलब कि इस इक्वेशन को, ये f इक्वल्स टू वाले इक्वेशन को आपको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेट करना है। ठीक है, और उसको इक्वल्स टू 0 लेना है। नाउ मतलब कि उसको इक्वेट करना है 0 से। ये हमारा पहला कंडीशन बोल सकते हो, पहला इक्वेशन होता है। ठीक है ना, अब इसको अगर हम पार्शियली डेरिवेट करें विद रिस्पेक्ट टू x1 तो क्या होगा, लेट अस सी। x1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2x3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x2 इंटू x3 का भी 0 हो जाएगा ना। अभी मैं वो पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट में ही आऊंगा बिकॉज अभी भाई लास्ट चैप्टर है M4 का। सो अभी तक का तो आपको वो सब आ जाना चाहिए था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पार्शियल डेरिवेटिव थिंग। ठीक है, माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा -2x1। ठीक है, और ये बाकी भी 0 हो जाएंगे, 0, और हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने f को विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेट किया और उसको इक्वेट किया 0 से। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, इससे हमको ना एक वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, x1 की। यहाँ पे आपको लिखना है दैट इज, देखो आप एक काम करो ना, आप ना -2x1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करो, तो आपका 1 इक्वल्स टू 2x1 हो जाएगा। तो आपका x1 का वैल्यू आ जाएगा हाफ। ठीक है, तो हमारे को x1 का वैल्यू मिल गया, x1 का वैल्यू मिल गया, दैट इज हाफ। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको करना होता है f ऑफ x2। व्हाट आई मीन टू से, अभी आपको ना पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है, जितने वेरिएबल्स रहेंगे उतना आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जितने वेरिएबल्स उतना डेरिवेटिव। ठीक है, अभी अपने को करना है f ऑफ x2 इक्वल्स टू 0 गिव्स, नाउ x1 0 हो जाएगा, 2x3 भी 0 होगा, x2 इंटू x3 का हो जाएगा x3, माइनस x1 का स्क्वायर 0, माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा 2x2, एंड माइनस x3 का स्क्वायर हो जाएगा 0, एंड राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है,
इसमें आपको इक्वेशन मिलेगा कौन सा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2x2 को राइट हैंड साइड में ले लिया। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, 2x2 को मैं राइट हैंड साइड में लेता हूँ, तो -2x2 + 2x2 हो जाएगा। और x3 को भी मैं यू नो राइट हैंड साइड में लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -x3, और राइट हैंड साइड में सिर्फ जीरो बचेगा बिकॉज यहाँ पे सिर्फ जीरो वाले टर्म्स है। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। f(x3), बिकॉज 3 वेरिएबल्स थे तो 3 बार आपको पार्शियली डेरिवेट करना पड़ेगा। गिव्स, नाउ नाउ वी आर पार्शियली डेरिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x3। तो देखते हैं क्या बनेगा। x1 का हो जाएगा 0, 2x3 का हो जाएगा 2, x2 इंटू x3 का हो जाएगा x2। ठीक है, -x1 का स्क्वायर 0, -x2 का स्क्वायर 0, -x3 का स्क्वायर हो जाएगा 2x3, एंड राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो नाउ इसमें भी आपको इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये जो x2 है उसको ऑलरेडी ऐसे रखा हूँ बिकॉज मुझे इस फॉर्मेट में लेना ताकि उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँ। x2 ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -2x3, और मैं ना ये जो कांस्टेंट है उसको आई टेक इट ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा -2, है कि नहीं। और इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, ये जो 2 था उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको दो इक्वेशन मिले साइमल्टेनियस। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले मतलब क्या, आपको कैल्सियम में पुट करना है। कैल्सियम पुट करोगे तो आपको x2 एंड x3 का वैल्यू मिलेगा। तो क्या आ रहा है, तो जब आप इसको कैल्सियम इनके कोएफिशिएंट को पुट करोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग x2 एज, यहाँ पे लिख देना ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, x2 इक्वल्स टू आपको आएगा 2/3, एंड x3 यू मस्ट बी गेटिंग एज 4/3। ठीक है, सो इतना काम अपन ने कर लिया। अपन ने क्या किया, जितने भी वेरिएबल्स थे उतना अपने उतने उसके रिस्पेक्ट में, जितने भी वेरिएबल्स है उसके रिस्पेक्ट में अपन ने डेरिवेटिव किया पार्शियल। ओके, तो अपने को x1 का वैल्यू मतलब फर्स्ट हैंड में मिल गया एज इट इज, बट x2 और x3 अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद मिला। ठीक है, ऐसा ना। अब क्या हुआ भाई, अपने को x1 x2 x3 का वैल्यू मिल गया। क्या करना होता है, फिर आपको बनाना होता है हेसियन मैट्रिक्स। क्या बनाना होता है, हेसियन मैट्रिक्स। बिकॉज ये 3 वेरिएबल का प्रॉब्लम है तो अपन ये वाला हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे, ये वाला हेसियन मैट्रिक्स फॉर 3 वेरिएबल्स। तो ये हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है, लेट अस सी। पहले एक काम करता हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये जिसके एलिमेंट्स है उसको कैसे फिल करेंगे। हम्म। आपको लिखना होता है h इक्वल्स टू, नाउ नाउ व्हाट इज दिस f ऑफ x1 ये क्या है भाई। आपको ना ये जो f है उसको अब की बार डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव मतलब कि डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1। या तो इससे बेहतर है आप क्या करो, आपने एक बार f ऑफ x1 निकाल चुका है ना, ये वाला, ये हमारा f ऑफ x1 है, तो इसको ही अगर आप वापस से डेरिवेट करोगे तो आपको f ऑफ x1 मिल जाएगा। अरे नहीं समझे मेरी बात, ये जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है ना ये f ऑफ x1 है। अगर इसको ही मैं वापस से पार्शियली डेरिवेट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1। अरे नहीं समझे मेरी बात, अगर मैं बोलता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर इसको मैं डेरिवेट करूँ तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल्स टू 2x, और वापस से डेरिवेट करूँ तो y डबल डैश हो जाएगा ना। अरे नहीं यार, बोलो ना यार प्लीज। ठीक है, सो आई एम सो आई एम गोइंग टू डेरिवेट इट अगेन। ठीक है, उसका मैं डेरिवेट करूंगा वापस से, तो ये क्या बनेगा, लेट अस सी। अगर इसको मैं x1 के साथ वापस से डेरिवेट करता हूँ पार्शियली, तो इतना करना है, ये वाला इक्वल टू जीरो वाला नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा -2 ओनली। क्या बोलती पब्लिक, -2। अब आपको क्या करना है, इस f ऑफ x1 को विद रिस्पेक्ट टू x2 करना है पार्शियली, एंड नाउ वी सी दैट देयर इज नो x2 वेरिएबल प्रेजेंट, है ना, कोई भी x2 वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको जीरो लिख देना है। और जब x3 के साथ करेंगे इसको, तो x3 भी नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा। समझे मेरी बात ना। अभी आपको f ऑफ x2 को यहां तक के, ठीक है, आपको अभी इसको विथ रिस्पेक्ट टू x1 करना है, एंड नाउ वी सी दैट देयर इज नो x1 वेरिएबल प्रेजेंट, सो विल राइट जीरो। अरे हाँ कि ना यार, बोलो ना प्लीज, प्लीज बोल दो यार, जीरो। ठीक है, नहीं समझ में आ रही यार। अभी आपको क्या करना है, इसी f ऑफ x2 को विथ रिस्पेक्ट टू x2 करना है पार्शियली डेरिवेटिव। तो x3 का तो जीरो हो जाएगा, बट -2x2 विल बी -2, और x3 के साथ करें बिकॉज f ऑफ x2 इंटू x3 ना। नाउ अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x3 करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, और इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो
फिर आपको एफ ऑफ एक्स थ्री को विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन करना है। एक्स वन नहीं है तो जीरो हो जाएगा, एक्स टू करेंगे तो वन हो जाएगा, ठीक है, और एक्स थ्री करे तो माइनस टू हो जाएगा। समझे मेरी बात? तो हेसियन मैट्रिक्स याद करनी भी बहुत आसान है। वन 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 टू वन थ्री, टू वन टू 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 थ्री, थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री, क्या बोलती मेरी जान? नहीं समझे मेरी बात को? ऐसा तो अपन ने क्या बना लिया, हेसियन मैट्रिक्स। हेसियन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, किधर डालेंगे अपन? हेसियन मैट्रिक्स है ना, अपने को तीन डेल्टास निकालने होते हैं। भाई ये तीन डेल्टा से क्या है भाई? भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या डेल्टास? अपन को ना तीन डेल्टास निकालने हैं। पहला होता है हमारा डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या होता है मालूम है? डेल्टा वन ये आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये होता है। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, माइनस टू, तो यहाँ पर आपका डेल्टा वन आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल्टा टू निकालना होता है। डेल्टा टू कैसे निकलता है? ये आपके जो अपर लेफ्ट कॉर्नर के चार एलिमेंट्स है ना, माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू, ये चार, हाँ ये चार एलिमेंट्स का आपको जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये टू बाई टू मैट्रिक्स जो बनेगा ना, उसका आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो आपको लेना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट माइनस टू जीरो जीरो माइनस टू, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्लस फोर। तो हमारा ये डेल्टा टू आ गया। और डेल्टा थ्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा थ्री में आपको ये थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपका डिटर्मिनेंट अब इसकी माँ की अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो ये आपके पूरे एलिमेंट्स कॉपी कर लेंगे अपन। माफ करना, थोड़ा यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ मैं। ठीक, इसलिए इसलिए इसी वजह से इसका भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। एक करासियां के मुंह पे पड़ना में फिर, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो यू मस्ट बी गेटिंग एज कितना आएगा, इसका डिटरमिनेंट आपको आएगा माइनस सिक्स। वहीं से पता क्या चला? इससे ये पता चला कि हमारा जो एफ है या फिर जेड है वो मैक्सिमा होगा। अरे भाई कैसे कैसे पता चल गया? देखो यहाँ पे लिखा गया था, इफ डेल्टा वन इज नेगेटिव, डेल्टा टू इज पॉजिटिव एंड डेल्टा थ्री इज नेगेटिव देन मैक्सिमा। देखो अपना ऐसी है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इस कॉम्बिनेशन मतलब इस कॉम्बिनेशन में रहेगा, डेल्टा वन नेगेटिव रहा, डेल्टा टू पॉजिटिव रहा और डेल्टा थ्री नेगेटिव रहा, तो वो मैक्सिमा होता है। मतलब कि अपने को जेड मैक्स निकालना पड़ेगा। इसने यही बोला था ना, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन, मतलब कि अपन जेड मैक्स निकालेंगे नॉट जेड मिन। जेड मिन कब निकालते हैं? जब तीनों डेल्टा जो है पॉजिटिव आ गए। आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा? ये डेल्टास की वजह से है। अगर सारे डेल्टास पॉजिटिव आए तो मिनिमा होगा। अगर पहला डेल्टा नेगेटिव आया, मतलब डेल्टा वन नेगेटिव आया, डेल्टा टू पॉजिटिव आया और डेल्टा थ्री जो है नेगेटिव आया, तो मैक्सिमा होगा। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दानिश भाई व्हाट इफ ये मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन नहीं आई, जब ऐसा आ गया, फॉर एग्जाम्पल डेल्टा वन पॉजिटिव आ गया, डेल्टा टू नेगेटिव आ गया और डेल्टा थ्री भी नेगेटिव आ गया, तो इस अगर ये कॉम्बिनेशन आया तो भाई कुछ भी नहीं होगा, ना मैक्स होगा ना मीन होगा। और वैसे भाई एक बात बता दूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब कि यही कॉम्बिनेशन आते हैं, या तो तीनों पॉजिटिव आएंगे, या तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव, ऐसा। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैक्सिमा, सारे पॉजिटिव तो मिनिमा, ठीक है। ये हमारा थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। चलो तो अपन निकालेंगे, अपन क्या निकालेंगे भाई? अपन निकालेंगे जेड मैक्स, जेड मैक्स या फिर एफ मैक्स प्लस एफ इज मिनिमा, एफ इज मिनिमा, एफ या फिर ऑफ एफ और जेड इज मिनिमा, ठीक है, बिकॉज एफ ही जेड है। चलो, मुन्नी शीतल है, शीतली मुन्नी है, ठीक है, वो वाला। तो अपने को निकालना है एफ मैक्स इक्वल्स टू जेड मैक्स। ये निकालेंगे कैसे मेरी जान? निकालना बहुत सिंपल है भाई। क्या करना होता है आपको? ये जो इक्वेशन है उसको मैं कॉपी करता हूँ भाई। कॉपी हो जाए यार, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे पेस्टी, पेस्टी करूंगा। और हमारा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का वैल्यू क्या आया था भाई? एक्स वन आया था हाफ, हाफ टू बाई थ्री फोर बाई थ्री, ठीक है। देखो, हाफ टू बाई थ्री और फोर बाई थ्री। तो आपको एक्स वन के प्लेस पे पुट करना है वन बाई टू, है कि नहीं? और एक्स टू के प्लेस पे पुट करना है टू बाई थ्री। यहाँ पे टू एक्स थ्री ना, तो ये जगह टू इंटू फोर बाई थ्री। यहाँ पे मैं चाहिए तो टैग कर देता हूँ उसको एक्स वन एक्स टू, बिकॉज आप बहुत ज्यादा एड़े लोग हो, ठीक है। प्लस टू अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री, माइनस टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, नहीं एक्स वन है क्या, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, माइनस एक्स टू का मतलब के टू अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, एंड वी हैव
4/3 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपको। तो जिसने भी ये टूल बनाया ना लेसो सिलेक्ट करके, बहुत सही टूल है भाई ये। चलो बताओ मुझे क्या है। एक मिनट में कर देता हूँ कैलकुलेशन मैं आपके लिए, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी ठोक दीजिए। वी हैव हाफ प्लस 8/3 प्लस 8/9 -1/4 -9/, sorry, -4/9, then we have -16/9, so I'm getting as 19/12, ठीक है। So 19/12 is my Z max का आंसर। सो अगेन मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन, या फिर ऑप्टिमाइज बोलेगा, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जो भी z का इक्वेशन है उसको f कंसिडर करना है, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसके मतलब जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट है उनके साथ आपको डेरिवेट करना है, ठीक है। पार्शियली डेरिवेट करना है ना। ऐसा करने से you'll probably get 3 simultaneous इक्वेशन। यहाँ पे तो एक ही आया, मतलब यहाँ पे तो दो ही आया, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे भी x2 और x3, मतलब के ऐसा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल x1 x2 आ गया, x3 नहीं आया, तो अपन 0 x3 लिख देंगे। तो बेसिकली 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा और आपको x2 x1 और x3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे x1 जो है फर्स्ट हैंड में मिल गया, बट x2 और x3 अपन को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से मिला। बट वो जो भी केस होगा आप समझ जाओगे एग्जाम में, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन ही मिले तीनों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई x2 मिल जाता है यहाँ से और सीधे यहाँ से x3 मिल जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा भी हो आपको सॉल्व करना तो आता ही है ना। उसके बाद अपने को x2 x3 का वैल्यू मिला। अब ना जैसे ही x2 x3 और x1 का वैल्यू मिले आपको हेसियन मैट्रिक्स बनाना है। हेसियन मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान होता है। उसके एलिमेंट्स कैसे होता है, पहला एलिमेंट होता है x1 जो हमने f, जो हमारा f था उसको आपको डबल डेरिवेटिव करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। फिर उसी एफ ऑफ x1 को पार्शियली डेरिवेट करना विद रिस्पेक्ट टू x2, मतलब कि x1 x2 फिर x1 x3, और बाकी भी आप देख सकते हो x2 x1 x2 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 x3 और बाकी भी, ठीक है ना। एलिमेंट्स फिल के अपन ने अपना, इसमें आपको तीन डेल्टास निकालने होते हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री। डेल्टा वन आपका ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, डेल्टा टू ये जो अपर लेफ्ट कॉर्नर के चार एलिमेंट्स है उनका जो वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। और डेल्टा थ्री पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ना अगर आपका कॉम्बिनेशन इस तरीके से आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मैक्सिमा होगा। अगर तीनों पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, ठीक है। हाँ। अच्छा, 2/2 में क्या होता है मालूम है, 2/2 में सिर्फ इतना बनेगा, बिकॉज दो वेरिएबल्स होंगे ना, तो x3 नहीं आएगा, सिर्फ ये चार एलिमेंट्स रहेंगे, है कि नहीं। और इसमें दो ही डेल्टा आएंगे, बिकॉज डेल्टा थ्री के लिए तो तीनों मैट्रिक्स सॉल्व करना, मतलब के 3/3 मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ता है ना, ऐसा। तो इसलिए डेल्टा थ्री नहीं आएगा यहाँ पे, डेल्टा वन और डेल्टा टू ही आएगा सिर्फ, ठीक है। और इसमें भी वही है समझो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, जैसे यहाँ पे है ना, तीनों पॉजिटिव है तो मिनिमा। अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो मैक्सिमा। एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है और तीसरा नेगेटिव है, इसमें तीसरा नहीं है तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। देखो प्रॉब्लम कैसे पूछा गया आपको, ऑब्टेन द रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन। देखो वही मैक्सिमम है मिनिमम मिनिमा निकालना है, ठीक है। चलो इसको भी करते हैं। दिस वाज आस्क्ड इन नवंबर 19 केमिकल ब्रांच, और 6 मार्क्स का, नवंबर 14 मई 19, ठीक है। चलो 6 मार्क्स का यूजुअली आता है, 6 मार्क्स 5 मार्क्स। सोल्यूशन, लेट f इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर -6x1 -10x2 -14x3 प्लस 103, ठीक है ना। अभी आपको लिखना होता है कंसिडर कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है, देयर आर 3 वेरिएबल प्रेजेंट, तो उतनी बार आपको डेरिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट विल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x1 इक्वल्स टू 0 गिव्स, नाउ अगर विद रिस्पेक्ट टू x1 करें तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा 2x1, ये 0 होगा, ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं -6 लिखता हूँ और फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको x1 का वैल्यू फर्स्ट हैंड में मिल गया, दैट इज 6/2 इज 3, ठीक है ना। f ऑफ x2 करेंगे अभी,
इक्वल्स टू 0 गिव्स, सो x2 का स्क्वायर हो जाएगा 2x2, फिर -10x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, दिस इज 0 नॉट 6, सो यू विल गेट x2 एज, एक सेकंड, 10x2 नहीं आएगा, 10 आएगा सिर्फ, बिकॉज 10x2 का पार्शियली डेरिवेटिव किया है तो 10 बचेगा सिर्फ, नॉट 10x2। x2 आपको मिलेगा 5, ठीक है, एफ ऑफ x3 करे तो, सो x3 स्क्वायर का हो जाएगा 2x3, 14x3 का हो जाएगा -14 एंड राइट हैंड साइड में 0, ठीक है, तो यू विल गेट x3 एज 7। तो देखिए यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन बना ही नहीं, वी गॉट द आंसर ऑन फर्स्ट हैंड ओनली, ठीक है, x1 x2 x3 का वैल्यू, x1 x2 x3 का वैल्यू मिलती है, आपको हेसियन मैट्रिक्स बनाना होता है, आपको लिखना होता है h इक्वल्स टू, ठीक है, वो जो f ऑफ x1 x2 वो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, बट एक बार कंफर्म कर लेना अपने सर से, बट आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है, बिकॉज 5 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए कौन लिखते बैठेगा, आप सीधा एलिमेंट्स लिखना, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना चलेगा, कोई मसला नहीं है। एफ ऑफ x1 मतलब कि इसी को है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसी को आपको विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेट करना है पार्शियली, तो यहाँ पे आएगा 2 सिर्फ, विद रिस्पेक्ट टू x2 करे तो 0 होगा, विद रिस्पेक्ट टू x3 करे तो 0 होगा, ठीक है ना। अभी आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा एक्सप्रेशन है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x1 करना है, मतलब कि एफ ऑफ x2 x1, ठीक है कि नहीं, एफ ऑफ x2 को विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेट करना है पार्शियली, तो यहाँ पे 0 आएगा, x2 के साथ करे तो 2 आएगा, x3 के साथ करे तो 0 आएगा, और यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा 0 0 2, ठीक है ना। अभी आपको डेल्टा वन निकालना है, डेल्टा वन आपका जो फोर्थ एलिमेंट होता है 2 हो जाएगा, डेल्टा टू क्या होगा, ये जो 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स उनका डिटर्मिनेंट 2 0 0 2, तो ये 4 आ रहा है सीधा सीधा, है कि नहीं, डेल्टा टू गॉट इट एज 4, डेल्टा थ्री में आपको पूरा पूरा 3 by 3 मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत अजीब तरीके से बन रहा है यार ये। ठीक है चलिए, तो आपको इसको कैल्सी में रखने की जरूरत नहीं है, जैसे इससे पहले अपन ने कैल्सी में रखा हुआ ना, कैल्सी में रखे थे फिर सॉल्व किए थे, तो इसमें आपको जरूरत नहीं कैल्सी में रखने की, वाई, बिकॉज यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, जब भी आपका मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब के उसके डायगोनल के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 0 हो जाएंगे, तो जब भी आपका ऐसा मैट्रिक्स होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, कि उसका जो डिटर्मिनेंट होता है ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि 2 into 2 into 2, ठीक है, मतलब दैट इज 4 into 2 8 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा डेल्टा थ्री आ जाएगा 8, आपको पता होगा मे बी, ठीक है चलो। और अच्छा एक बात बता दूं मैं, ये जो हेसियन मैट्रिक्स होता है ना, ये एक्चुअली तब अपने को इट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज, और या फिर आर प्रॉब्लम इज मिनिमा और मैक्सिमा, बिकॉज इसी के हेल्प से अपने को डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री मिलता है, और ये अपने को इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव होगा मतलब मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। अभी सी दैट तीनों जो है पॉजिटिव है, तो मैंने बताया था जब तीनों पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होता है, ठीक है ऐसा, तो हिस्सियन मैट्रिक्स एक्चुअली हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर आर प्रॉब्लम इज मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ऐसा। और इसके एलिमेंट भी बता दिया मैंने कैसे, कैसा बनता है ये, जो भी आपने फॉर एग्जांपल जो भी एक वेरिएबल बनाया, जैसे ये वेरिएबल बनाया था, इसी को आपको रिस्पेक्ट टू तीनों वेरिएबल करना होता है, तो आपको हेसियन मैट्रिक्स के एलिमेंट मिल जाते हैं, ठीक है। सो हेसियन मैट्रिक्स नथिंग बट डेरिवेटेड, यू नो डेरिवेटेड एक्सप्रेशन का ऑलरेडी डेरिवेटेड डेरिवेटेड फंक्शन, मतलब कि अपन ने एफ ऑफ एक्स वन किया, उसको वापस से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन करेंगे तो ये हमारा हेसियन मैट्रिक्स होता है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू करेंगे, उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री करेंगे ऐसा। तो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लीमेंट करो, कॉम्प्लिकेट मत करो, ठीक है। प्लस एफ इज एफ इज मिनिमा, ठीक है, एफ इज मिनिमा, तो अपने को निकालना है एफ मिन, दैट वुड बी इक्वल्स टू जेड मिन इक्वल्स टू, ठीक है चल। एक्स एक्स थ्री की वैल्यू क्या थी, 357 ना, चल 357, x1 x2 एंड x3, ठीक है चलो। तो पहला होगा 3 का स्क्वायर, ओके, फिर वी हैव
5 का स्क्वायर, फिर वी हैव 7 का स्क्वायर -6 × 3 -10 × 5 -14 × 7 +103। ठीक है। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज तो आपको मिलेगा 20। आपका जेड मीन का आंसर आ गया 20। ठीक है। दो प्रॉब्लम्स हो गए, इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमाइजेशन के। ठीक है। देखो ये सब प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। ये आप खुद से करने की कोशिश करना, देखो आपको आता है कि नहीं करेक्ट।